क्वेश्चन होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि संत दरियाबाबू जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी दोस्तों रेण में। ठीक है, रेण में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम महामाया था, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें आंसर हो जाएगा उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है दोस्तों? बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो बांसुरी की तरह होता है दोस्तों अलगोजा। ठीक है, अलगोजा होता है वो बांसुरी की तरह होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो कौन सा है दोस्तों? कंबोज। कंबोज कहाँ है? राजपुर में है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वाणदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? वो है बारां में। वाणदेवरा कहाँ है दोस्तों? बारां में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने पोशाक को अपना उत्तरदायी बनाया था। कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है दोस्तों? तो इसमें केवल सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है दोस्तों? अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों ही है, यानी कि सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? तो चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में, और ये हुई थी दोस्तों गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो जयसिंह को क्या किया था दोस्तों? सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित दैतव्य का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। तो ये है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों चोखा मेला। क्या है दोस्तों? चोखा मेला। नेक्स्ट है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो किस शासक ने किया था दोस्तों? राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि ढूंग जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो वो क्या था दोस्तों? बीकानेर व जोधपुर की। बीकानेर व जोधपुर। ढूंग जी व जवाहर जी ने दोस्तों एक बार नसीराबाद जेल को भी लूट लिया था। ढूंग जी व जवाहर जी ने नसीराबाद जेल को भी लूट लिया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी को छद्म नाम धारण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तो तिहाड़ जेल में से गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो कौन सा था दोस्तों? कौन कौन थे? एक तो था दोस्तों पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, और एक था दोस्तों चारण जैसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी किसे माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों राम गोपाल पौधरी की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है दोस्तों मध्य प्रदेश में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी है दोस्तों मध्य प्रदेश में। चावर्ण चित्रकला किस शैली का विकास क्षेत्र में हुआ है? चावर्ण चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है?
वो हुआ है दोस्तों मेवाड़ में। किस में हुआ है? मेवाड़ में। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो वो है दोस्तों सीकर से। किससे है? सीकर से। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों गले में। किस में किया जाता है? गले में। नेक्स्ट है कि एडवर्ड थोर्नडाइक को किस शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? सीखने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो इसको दिया गया था दोस्तों परख। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 2004 से 5 में। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को कौन सा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसे बनाया गया था दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था दोस्तों 2012 में। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है दोस्तों राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? वो दिया गया है दोस्तों 129 को, अनुच्छेद 129 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो वो होती है दोस्तों 53 में। किसमें होती है दोस्तों? 53 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान हुआ है वह है, तो वह कौन सी है दोस्तों? ग्राम सभा। क्या है दोस्तों? ग्राम सभा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनयन किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों 1/6 को। किसको किया गया है? 1/6 को। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो वह थे दोस्तों अनंत शयनम अयंगरम। ठीक है, अनंत शयनम अयंगर। भारत में मतदाता के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों बी, द्वितीय मतदान अधिकारी। द्वितीय मतदान अधिकारी। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है दोस्तों संसदीय सरकार के प्रति। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो वह है दोस्तों सी, क्या है? परिभाषित केंद्र। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है दोस्तों, वो होता है क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यावहारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, तो वो होती है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? अपशोर। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है दोस्तों प्राथमिक में आता है। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस में आता है दोस्तों? प्राथमिक श्रृंखला में आता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों एवं पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? वो की गई थी दोस्तों 1911 से 1921 के मध्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लोहे इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो वो है दोस्तों टिस्को। कौन सा है दोस्तों? टिस्को। दी गई आकृतियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है, तो क्या वो क्या है दोस्तों? वावर, तराई और खादर और डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो जिप्सम का सर्वाधिक किसमें होता है दोस्तों? राजस्थान में। किसमें होता है? राजस्थान में ही होता है। नेक्स्ट है कि जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो जास्कर का उत्पादन किस में किया जाता है दोस्तों?
लद्दाख में। किसमें किया जाता है दोस्तों? लद्दाख में। सो टापुआ का शेर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? वो किया गया है दोस्तों सेरिया जनजाति को। किसको? सेरिया जनजाति को। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों जयसमंद झील। कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो वो है दोस्तों सरसों का। सरसों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होती है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो वह है दोस्तों ग्लोब। क्या है? ग्लोब सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है, ये किसको सुनिश्चित करती है दोस्तों? विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को। ठीक है दोस्तों, ये अपना 2021 का रीट 2021 का पेपर हो जाता है। रीट 2021 में आया हुआ पेपर है दोस्तों ये। रीट 2021 में जो रीट लगी थी उसका पेपर है। ठीक है। इसके बाद आएगा 2017 में, ये इसके पहले जो भी हुई थी उसका पेपर आएगा, जो 2017 वाला आएगा। इसके बाद में 2015 में जो हुआ था वो आएगा, एक 18 में हुआ था वो आएगा। सारे सीटी के पेपर इसके पेपर लेकर आऊँगा दोस्तों रीट के। आप देखते रहें, मस्त रहे, और लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहें दोस्तों, उसको करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।